एमबीटीवी लगातार अपने सेगमेंट लोकेलिटी रिव्यू में देश भर की अलग अलग सिटीज की लोकेलिटीज को कई पैरामीटर्स जैसे कनेक्टिविटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट्स, टाइप्स ऑफ अवेलेबल प्रॉपर्टीज, प्राइसिंग आदि पर रिव्यू करता है ताकि जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट से पहले लोकेलिटी को अच्छे से समझ सकें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। आज हम इसी कड़ी में नोएडा के सेक्टर्स 161 से 168 को रिव्यू करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू एमबीटीवी लोकेलिटी रिव्यू। आई एम योर होस्ट रीना गौरव। नोएडा मास्टर प्लान 2031 में सेक्टर्स 161 से 168 तक में सेक्टर्स 162 और 168 में रेजिडेंशियल एरिया इंडिकेटेड है। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स इंस्टीट्यूशनल, एसईजेड, रिक्रिएशनल, ग्रीन, एग्रीकल्चरल और ट्रांसपोर्टेशन एरिया में डिवाइडेड हैं। सेक्टर वाइज इसकी डिटेल्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रेजिडेंशियल एरिया पर ही रहेगा। ये सभी सेक्टर्स नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के अलोंग एक ही साइट पर एक के बाद एक लोकेटेड हैं। इनकी मेजर अप्रोच रोड सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग है। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे से भी सेक्टर्स को इजी कनेक्टिविटी मिलती है। एफएनजी से ये फरीदाबाद और गाजियाबाद से भी इजी एक्सेस एंजॉय करेंगे। इन सेक्टर्स को अगर आप विजिट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कई गांव और ओपन लैंड पार्सल्स हैं। ये सेक्टर्स अभी भी डेवलपिंग स्टेज में हैं। यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सेक्टर 168 में प्रोजेक्ट्स द गोल्डन पाम, 3C लोटस जिंक और पारस सीजन्स रेडी टू मूव इन हैं। नॉलेज पार्क 1, 2 और 3 यहाँ से 15 किलोमीटर के रेडियस में है, जहाँ कई प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। मेरे पीछे फेलिक्स हॉस्पिटल दिख रहा है जो सेक्टर 137 में है और इन सेक्टर से 7 किलोमीटर तक पड़ जाता है। वहीं जेपी हॉस्पिटल यहाँ से 9 किलोमीटर के रेडियस में है। छोटी मोटी शॉपिंग नीड्स तो आपकी इन सेक्टर्स में ही फुलफिल हो जाएंगी, लेकिन बेहतर शॉपिंग और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के लिए आप पारस 133 का भी रुख कर सकते हैं। साथ ही आप अपटाउन एट एडवांस भी आ सकते हैं। इन सेक्टर्स में बहुत कम एरिया रेजिडेंशियल है और काफी सारा एरिया एग्रीकल्चर, रिक्रिएशनल, ग्रीन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के अलोंग और सेक्टर्स 125, 126, 127, 132, 135, 142, 144 के कई एम्प्लॉयमेंट हब्स यहाँ से 15 किलोमीटर के रेडियस में पड़ जाते हैं। लैक ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट के चलते यहाँ पर लोगों को अपने प्राइवेट व्हीकल्स पर निर्भर रहना पड़ता है। मेट्रो के लिए आपको एक्वालाइन पर सेक्टर 142, 143, 144 और 145 मेट्रो स्टेशन जाना होगा, जो इन सेक्टर से 4 किलोमीटर के रेडियस में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन यहाँ से दूर पड़ जाते हैं। रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो मैजिक ब्रिक्स में लिस्टिंग्स के मुताबिक सेक्टर 168 में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का पर स्क्वायर फुट रेट 5,618 रुपीस है और पॉपुलर रूम कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 बेडरूम यूनिट्स हैं। सेक्टर 161 से 168 में पॉपुलर प्रॉपर्टी टाइप और बजट सेगमेंट आप स्क्रीन पर दिए टेबल में देख सकते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इसमें प्लॉट्स, विलास और फ्लैट्स सभी की प्राइसिंग इंक्लूडेड है। प्रॉपर्टीज से जुड़ी लेटेस्ट और स्पेसिफिक जानकारी के लिए आप मैजिक ब्रिक्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक हमने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है। आपको हमारा लोकेलिटी रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप दिल्ली एनसीआर की या फिर देश की बाकी लोकेलिटीज़ को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो आप एमबीटीवी की प्लेलिस्ट लोकेलिटी रिव्यू को चेक कर सकते हैं, जहां पर कई लोकेलिटीज़ का हमने रिव्यू किया हुआ है। इसके अलावा भी अगर कोई लोकेलिटी है जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम उसका रिव्यू करें तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।